ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आप सबका स्वागत है आज की कक्षा में, और हम कर रहे हैं द टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य। और हम इसमें कर रहे थे सनातन गोस्वामी के बारे में। और अभी हमने यहाँ तक डिस्कस किया था कि कैसे सनातन गोस्वामी जो है जेल से भाग गए हैं। और अब वो जेल से भाग के कहाँ आए हैं? वो एक सराय में आए हैं, जंगल के रास्ते जा रहे हैं ताकि राज्य के जो रॉयल पाथ है वो पकड़े ना जाए। और जंगल के रास्ते में उनको एक सराया दिखा है, और वहां पे वो रह रहे हैं। और वहां का जो मालिक है, जो मैनेजर है सराय का, वो सनातन गोस्वामी से बहुत मीठा मीठा बोलता है। तो सनातन गोस्वामी की ना थोड़ा खिसकती है। उन्होंने कहा, अरे ये हमसे इतना मीठा क्यों बोल रहा है? तो फाइनली वो ईशान, उनका जो सर्वेंट होते हैं, उनसे पूछते हैं, अरे तुम बहुत सारा मनी लेके तो नहीं ट्रैवल कर रहे? तो तब ईशान कहता है, हाँ मेरे पास 7 मुद्राएं हैं। तो 7 मुद्रास लेके, सोने की मुद्रा लेके सनातन गोस्वामी उस सराय वाले के पास जाते हैं और कहते हैं, ये आप रख लीजिए, पर आप कुछ उल्टा सीधा मत कीजिएगा कि आप हमारे हमारे जान के ऊपर बात आ जाए। तो वो सराय वाला क्या कहता है, ये देखिए, मुझे पता था कि आपके पास 8 स्वर्ण मुद्राएं हैं और उनके लिए मैं आपको मारने की भी सोच रहा था। सराय वाले ने स्वीकार किया, पर मैं समझता हूं कि आप इतने श्रेष्ठ मनुष्य हैं कि अब आपको ये मुझे देने की आवश्यकता नहीं। तो सराय वाला बड़ा ही वॉज टेकन अबैक। एक्चुअली सराय वाले के बाद कौन था? एक एस्ट्रोलॉजर था। वो जो था वो बता देता था कि सनातन, मतलब कोई भी उनके वहां पे सराय पे आके रुकता था, कि उसके पास कितनी गोल्ड की मुद्राएं हैं। और वो क्या करता था, रात को उनको मार के वो सारी मुद्राएं जो था ना वो लूट लेता था। तो अभी सनातन गोस्वामी से भी वो मीठा मीठा ऐसे बोल रहा था। तो सनातन गोस्वामी को लगा कि भैया दाल में कुछ काला है। तो वो ईशान से सारी मुद्राएं ले गए। तो ईशान ने कहा, देखो सनातन जी, मेरे पास सिर्फ 7 हैं, तो आप 7 ही दे दो। तो वो सातों की सातों ले गए। अब सराय वाला जो मैनेजर था, ही बिकेम वेरी सरप्राइज्ड एंड ही वाज वेरी मच टच्ड कि भाई ये तो देखो कितने सज्जन पुरुष हैं, खुद ही आके दे रहे हैं। तो वो कन्फेस करता है कि हाँ, अगर आज आप नहीं देते ना तो शायद मैं आपको मार देता रात को। लेकिन मैंने इसीलिए ये रख लिया, आपने मेरे को दिया है। पर मुझे पता है आपके पास 8 हैं, पर आप देखो 8 में से मेरे को 7 दे रहे हो। तो आप रख लीजिए, आप सज्जन पुरुष हैं, मेरे को अब नहीं चाहिए। तो सनातन गोस्वामी उसे क्या कहते हैं, यदि तुम ये मदिराएं नहीं लोगे तो कोई और मुझसे ले लेगा। श्री सनातन गोस्वामी ने उत्तर दिया, संभव है इनके लिए मेरी हत्या भी कर दी जाए, अतः अच्छा होगा यदि तुम ही ले लो। मैं इन्हें तुम्हें समर्पित करता हूँ। इसके बाद सराय वाले ने उनकी पूर्ण सहायता की तथा उसी रात पर्वतीय मार्ग के पास उनको पर्वतीय मार्ग के पार पहुंचा दिया। तो सराय वाले वॉज वेरी टच। तो सनातन गोस्वामी ने कहा, नहीं नहीं भैया, तुम ही रख लो। अगर तुम नहीं मारोगे तो कोई और मेरी हत्या कर देगा इस इन मुद्राओं के पीछे के लिए। तो तुम ही रख लो, बस तुम्हारी हमारी हेल्प कर दो कि ये जो पहाड़ों का मार्ग है हम इसको क्रॉस ओवर करके हम चले जाएं। तो सनातन गोस्वामी को ऐसे मतलब उन्होंने ऐसे किया। पर्वतीय प्रदेश से निकलने पर श्री सनातन ने अपने सेवक से उसके पास शेष बची एक मुद्रा से घर लौटाने का निवेदन किया। वे अकेले ही आगे जाना चाहते थे। सेवक के लौट जाने पर वे पूर्णतः स्वतंत्र हो गए। जीन कंठा तथा कमंडल हाथ में लेकर श्री महाप्रभु से मिलने के लिए आगे चले। मार्ग में शासन में नियुक्त अपने एक धनाशय संबंधी से उनकी भेंट हुई।
इसके विषय आग्रह पर श्री सनातन गोस्वामी ने उसका एक बहुत उत्तम कंबल स्वीकार किया। फिर उनसे विदा लेकर श्री महाप्रभु के दर्शनों ने उन्होंने वाराणसी के लिए प्रस्थान किया। तो क्या हुआ, फिर सनातन गोस्वामी जो थे उनको लग गया कि इनके सेवक, क्योंकि वो सराय वाले ने क्या कहा था, मेरे ज्योतिषी ने बताया कि आपके पास 8 मुद्राएं हैं। आप कौन कितनी दे रहे हो, मेरे को 7 दे रहे हो। तो जबकि सनातन गोस्वामी ने पहले अपने सेवक ईशान को क्या कहा था, बेटा तू सारी मुद्राएं दे दे, नहीं तो ये हमारे लिए, हमारी जान के लिए फंदा बन जाएंगे। पर ईशान ने कितनी दी, 7 मुद्राएं दी। 7 मुद्राएं दी और वो सनातन गोस्वामी के पास के सराय वाले को उन्होंने दे दी। तो सनातन गोस्वामी को पता चल गया कि अगर मैं इस सेवक के साथ चला, ईशान के साथ चला, तो मेरे मेरा जो पथ है मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, वो 1 मुद्रा ईशान को ही दे दी कि भाई तू अपने घर जा यहाँ से, मेरे को अब सेवक की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं अपने रास्ते चला, तू अपने रास्ते चल। क्योंकि सनातन गोस्वामी जो ये रास्ता तय कर रहे हैं उससे ये दिखा रहे हैं कि उनको देखो कोई भय नहीं है। वो जो किस पे निर्भर है, वो ठाकुर जी के ऊपर निर्भर है, कंप्लीटली टोटली दे ही वो ठाकुर जी के ऊपर ही निर्भर है। तो यही यही हुआ। वाराणसी पहुंचकर अच्छा, फिर वो रास्ते में जा रहे थे, तो रास्ते में उनको एक अपना रिच रिलेटिव मिला जो बहुत अमीर था। अभी सनातन गोस्वामी को ऐसे देख के उस रिच रिलेटिव ने क्या किया, एक बहुत ही महंगा, जिसपे पशियाना वर्क था, बहुत सुंदर कंबल जो है, सनातन गोस्वामी को दे दिया। सनातन गोस्वामी क्या लेके चल रहे थे, सिर्फ एक हाथ में कमंडलू लेके चल रहे थे। पर उन्होंने बहुत आग्रह किया तो सनातन गोस्वामी ने वो एज अ गिफ्ट स्वीकार कर लिया। और फिर वो वाराणसी चले गए, किससे, चैतन्य महाप्रभु से मिलने। वाराणसी पहुंचकर तथा वहां श्री महाप्रभु की उपस्थिति सुनकर वे परम आनंदित हुए। उन्हें सूचना मिली कि भगवान श्री गौर सुंदर महाप्रभु श्री चंद्रशेखर आचार्य के घर पर विराजमान है। अतः प्रभु के दर्शनार्थ वे वहां गए। श्री गौर सुंदर महाप्रभु घर के भीतर थे, पर द्वार पर श्री सनातन का आना जानकर उन्होंने श्री चंद्रशेखर से बाहर बैठे व्यक्ति को बुलाने के लिए कहा। वे भगवान के परम भक्त वैष्णव हैं, श्रीमान महाप्रभु ने कहा। श्री चंद्रशेखर बाहर आए पर उन्हें कोई भी वैष्णव दृष्टिगोचर नहीं हुआ। एक भिक्षु या अवश्य ही दिखा। श्रीमान महाप्रभु ने उसी भिक्षु से मिलने की इच्छा व्यक्त करी। श्री सनातन के भीतर आंगन में प्रवेश करने पर श्री महाप्रभु उनके दर्शन एवं आलिंगन के लिए दौड़ पड़े। श्री महाप्रभु के आलिंगन से श्री सनातन गोस्वामी प्रेम भाव समाधि में निमग्न होकर कहने लगे, प्रभु कृपया मेरा स्पर्श ना करें। पर वे दोनों पुनः आलिंगन कर रोने लगे। श्री महाप्रभु एवं श्री सनातन को इस स्थिति में देखकर श्री चंद्रशेखर अवाक रह गए। तदुपरांत श्री महाप्रभु ने श्री सनातन को निकट बैठने की आज्ञा दी। वे अपने करम कमल से श्री सनातन का स्पर्श कर रहे थे। अतः श्री सनातन गोस्वामी ने फिर कहा, प्रभु कृपया मेरा स्पर्श ना करें। तो क्या हुआ, सनातन गोस्वामी जो है उनको पता चला चैतन्य महाप्रभु वाराणसी में है, तो वो पूरे उस मार्ग से, जंगल के रास्ते से वाराणसी पहुंचे। उस समय चैतन्य महाप्रभु जो थे चंद्रशेखर के घर पे थे। तो महाप्रभु को आभास हो गया कि सनातन आए हैं, तो उन्होंने चंद्रशेखर को बाहर भेजा, देखो एक महान वैष्णव आए हैं बाहर। तो चंद्रशेखर गए, देखा कि कहाँ है, कोई भी नहीं दिखा। आ गए चंद्रशेखर अंदर। उन्होंने कहा प्रभु बाहर तो कोई भी नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा नहीं नहीं, दोबारा जाके देखो कोई एक व्यक्ति तो है। उन्होंने कहा देखो कोई महान वैष्णव तो नहीं दिखा। अभी उनके दिमाग में, चंद्रशेखर प्रभु के दिमाग में क्या था, एक वैष्णव आएंगे, कंठी माला पहनी होगी, स्वच्छ वस्त्र में होंगे, शिखा होगी पीछे उनके, ऐसे होंगे। पर बाहर जाके उन्होंने कहा देखो महाप्रभु, वहां पे बाहर तो कोई नहीं है, एक पीर है ना, फकीर सा है, भिखारी है, पर वो मुसलमान फकीर है, वो है बाहर। तो एक्चुअली क्या हुआ, सनातन गोस्वामी जो 1 महीने से यूं ट्रैवल कर रहे थे, तो उनकी इतनी ज्यादा दाढ़ी बढ़ गई थी, है ना, उन क्योंकि शेव नहीं किया, जंगल के रास्ते से आ रहे थे, और हाथ में कंबल था, फट कपड़े फट गए थे। तो वो बिल्कुल ऐसे मुसलमान फकीर लग रहे थे क्योंकि दाढ़ी की वजह से। तो चंद्रशेखर ने कहा महाप्रभु फकीर हैं बाहर,
एक। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा अरे वो फकीर नहीं है, उनको बुलाओ, वो महान वैष्णव है। और जैसे ही सनातन गोस्वामी घर के अंदर घुसे, चैतन्य महाप्रभु ने उनका जोर से आलिंगन कर लिया, उनको हक कर लिया। और दोनों इतने ज्यादा प्रेम विभोर हो गए कि एक वैष्णव दूसरे शुद्ध वैष्णव से मिलके आंखों में से अश्रुधारा जा रही है। अभी क्या था, सनातन गोस्वामी जो थे जंगलों में से जा रहे थे। और उन्होंने फल जो थे ना, वो बेरीज के फ्रूट खाए। रेड रेड कलर की बेरीज थी, उन बेरीज के फ्रूट खाए साथ में सनातन गोस्वामी ने। अभी वो बेरीज के फ्रूट खाए तो उनकी बॉडी मतलब भूख मिटाने के लिए अब जंगल से जा रहे हैं, कहाँ मधुकरी करें, कहाँ शहर जाएं। उनको डर भी था, क्या पता नवाब हुसैन के जो सिपाही हैं कहीं यहाँ पे उनको देख ना लें या उनको फिर से कैप्चर ना कर लें। अब तो उनके पास पैसा भी नहीं बचा कि ब्राइब करके दोबारा निकल पाएंगे। तो इसलिए वो जंगल के रास्ते में जा रहे थे, दूषित जल पी रहे थे, है ना, और ऐसे बेरीज वो खा रहे थे और वो पॉइजनस थी। और एक महीना ऐसे ही पैदल चल चल के जंगल के रास्ते से जा रहे थे। तो पूरी बॉडी पे ना उनके घाव हो गए। और उन घाव की वजह से उनमें से क्या हो रहा था, पस निकल रही थी। तभी सनातन गोस्वामी जैसे ही अंदर आए तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको हक किया। तो सनातन गोस्वामी बोलने, नहीं 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 महाप्रभु प्लीज मुझे टच मत कीजिए, मेरी बॉडी में से देखिए पस निकल रही है ना। फिर सनातन गोस्वामी को वो अंदर ले आए चंद्रशेखर के घर पे, और बैठे बैठे भी उनकी बॉडी को वो स्पर्श कर रहे थे। तो सनातन गोस्वामी ने कहा नहीं नहीं महाप्रभु प्लीज डोंट टच माय बॉडी, प्लीज आप मेरी बॉडी को टच ही मत कीजिए। तो क्या हुआ, मैं तुम्हारा स्पर्श केवल आत्मशुद्धि के लिए कर रहा हूं, श्री महाप्रभु बोले। तुम महाभागवत हो। अपनी भक्ति सेवा के सामर्थ्य से तुम संपूर्ण ब्रह्मांड को बंधन मुक्त कर सारे जीवों को भगवत धाम वापस भेज सकते हो। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा अरे मैं तो तुम्हारा स्पर्श कर रहा हूं ताकि मेरी आत्मशुद्धि हो, मैं शुद्ध हो जाऊं। वाय, क्योंकि आप तो कौन है, आप महाभागवत हैं। और आप जैसे महाभागवत का टच करने से आप में तो इतना बल है कि आप पूर्ण ब्रह्मांड को जो है बिल्कुल शुद्ध कर दें, आप में तो इतना बल है। श्रीमान महाप्रभु ने श्री भागवत का एक श्लोक पढ़ा, जिसके अनुसार श्री कृष्ण भक्त में पूर्ण संलिग्न कृष्ण भक्त उस ब्रह्मांड से अति श्रेष्ठ है, जो चारों वेदों में परंगत होने पर भी भगवत भक्ति से हीन है। अपने हृदय में स्थित भगवान श्री कृष्ण के कारण भक्त सब स्थानों और वस्तुओं को परम पवित्र बना देता है। वैदिक साहित्य में निर्देश है कि भगवान श्री कृष्ण सब वेद वेदांत में दक्ष उच्च विद्वान को स्वीकार नहीं करते, जबकि अकुलीन होने पर भी भक्त उन्हें प्रिय है। अभक्त ब्रह्मांड को दिया दान प्रभु स्वीकार नहीं करते, किंतु भक्त द्वारा कुछ भी अर्पण करने से वह उसे अपना लेते हैं। अर्थात जिस भी वस्तु को भगवान को अर्पण करना हो, वह उनके भक्तों को समर्पित करनी चाहिए। श्री महाप्रभु ने भगवान से यही बताया कि 12 ब्रह्म गुणों से अलंकृत तथा उच्च कुल में उत्पन्न होने पर भी भगवत भक्ति में शून्य ब्राह्मण परा अधम से भी अधिक अधम है। इसके विपरीत एक श्वान भोजी चंडाल कुल में जन्म भक्त अपने कुल को शुद्ध करके पूर्व उत्तर की शत शत पीढ़ियों को भी मुक्त कर सकता है। अब अभिमानी ब्राह्मण तो अपने को भी पवित्र नहीं कर सकता। तो यहाँ चैतन्य महाप्रभु ने ना वह कोट किया, उन्होंने कहा कि देखिए एक वैष्णव क्या होता है, वो ब्राह्मण से भी शुद्ध होता है। क्यों, क्योंकि वो भगवान को जानता है। और यदि आपको वेद पारंगत हो, आपको चार वेद आते हैं, आप भगवत गीता के शास्त्र ये सब अच्छे से पढ़ सकते हो, लेकिन स्टिल आपके अंदर भगवत भक्ति नहीं है, भगवान कृष्ण के प्रति सरेंडर नहीं है, तो आप क्या है, आप निम्न जाति के ही हो, आप जीरो। और ऐसे निम्न जाति के जब ये लोग ऑफरिंग करते हैं ठाकुर जी को, वो कभी एक्सेप्ट नहीं करते। ठाकुर जी सी, हम भी जब ऑफरिंग कर रहे हैं, क्या हम भगवान को डायरेक्ट ऑफरिंग कर रहे हैं? नहीं, हम भगवान को डायरेक्ट ऑफरिंग नहीं कर रहे। हम क्या करते हैं, हम अपनी गुरु लाइनेज को ऑफर करते हैं। जैसे मैं अपने गुरु महाराज को करती हूँ, मेरे गुरु महाराज प्रभुपाद को करते हैं, प्रभुपाद अपने आगे को करते करते चैतन्य महाप्रभु तक पहुंचता है ये प्रसाद।
और क्या है, यहीं पे ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। इसमें ये बताया गया है कि कुल और जाति का कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। आप यदि सक्षम हैं, अगर आप भगवत भक्ति कर रहे हैं, भगवान की एकाकी भजन कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि आप एक वैष्णव की कैटेगरी में आ जाते हैं। और वंस यू कम इनटू द कैटेगरी ऑफ अ वैष्णव, वो 100 कोटि ब्राह्मण जो उच्च कोटि के भी पैदा हुए हुए हैं, उनसे भी अच्छे हैं, यदि वो ब्राह्मण इतना ज्ञान लेने के उपरांत भी भगवत भक्ति नहीं कर। सो एक बार शिला प्रभुपाद के पास इंडियन कुछ इंडियंस आए। प्रभुपाद अपने वेस्टर्न डिसाइपल्स को लेके वो यहाँ पे आए थे, इंडिया आए थे। तो वो गा रहे थे, ऑफ कोर्स वेस्टर्न डिसाइपल्स की सिंगिंग में एक्सेंट था, तो उनका जो श्लोक प्रोनाउंसिएशन था या कुछ भी था वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा था। तो क्या हुआ, शिला प्रभुपाद तो वो एक्सेंट में बोल रहे थे, या जैसे भी वो कह रहे थे वैसे बोल रहे थे। तो प्रभुपाद ने उनके पास वो इंडियंस आए, और उन्होंने इंडियंस ने आके प्रभुपाद को कहा, प्रभुपाद, आपके जो भक्त हैं उनका प्रोनंसिएशन जो है सही नहीं है। तो शिला प्रभुपाद ने क्या कहा, मे बी उनका प्रोनंसिएशन सही नहीं है, लेकिन उनका रिनंसिएशन एकदम उत्तम है। मतलब जो उनका त्याग है, क्योंकि उस समय अमेरिका, अभी भी अमेरिका इज वन ऑफ द ऑपुलेंट कंट्री, और वो लोग 70 के दशक की बात है, वो इतना ऐशो आराम छोड़ के यहाँ पे आए, उनको कल्चरल शॉक लग गया। यहाँ इतनी गर्मी थी, हाँ, और नंगे पैर वृंदावन में जा रहे हैं, है ना। वहाँ वो एसी में रहते हैं, अच्छे एनवायरनमेंट में रहते हैं। यह जमुना माता जी राधा दामोदर टेम्पल में ऊपर रह रही हैं, ऊपर रह रही हैं, और इतनी गर्मी हो रही है कि उनसे वो सहन नहीं हो रही। एक तो वेस्टर्न बॉडी, उनको इंडिया की गर्मी, वृंदावन की गर्मी का कभी एहसास नहीं, आभास नहीं कि कैसा वो हो रहा है। पानी डाल डाल के अपने बेड पे वो वैसे वहां रह रही हैं। तो इस प्रकार के परिस्थिति उनके साथ जो हो रही थी, तो ये देखकर मतलब वो हिल गए। कौन वो, मतलब वो सब छोड़ के आए। तो इसलिए शिला प्रभुपाद ने, मतलब शिला प्रभुपाद इवन अपने अंतिम शैया तक भी उन लोगों को उन्होंने थैंक यू किया। उन्होंने कहा कि मैंने अपने पेरेंट्स को लूज किया, कृष्णा इतने मर्सीफुल हैं कि इन्होंने मेरे को इतने सारे पेरेंट्स दे दिए। इनको जो इनके वेस्टर्न डिसाइपल्स थे, जो इनका ध्यान रखते थे, उनको वो पेरेंट कहते थे कि ओ मेरी मैया, तुम मेरा कितना ध्यान रख रही हो। तो यहाँ पे ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। वो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि अगर कोई कुत्ते का मांस खाने वाला भी जाति में पैदा होके, उसको इतना वेद ज्ञान भी नहीं है, पर वो भक्ति कर रहा है, तो वो उस उच्च कोटि के ब्राह्मण से, जिसमें सब प्रकार के गुण है, उससे भी उत्तम है। हम्म। और यही सिद्धांत ये दिखाता है कि जब शिला प्रभुपाद ने वेस्टर्न डिसाइपल्स को दीक्षा दी, तो एक बार एक वेस्टर्न डिसाइपल आए, है ना, वो राधा रमन टेम्पल में गए। और राधा रमन टेम्पल में वो देख रहे हैं हरे कृष्ण मंत्र करते हुए कि किस प्रकार से उनकी पूजा हो रही है, अर्चना हो रही है, और बहुत खुश हो रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो वो जो राधा रमन के महंत थे, उन्होंने उनको कहा, बेटा तुम ऐसे ही सारा टाइम राधा रमन टेम्पल में आते रहो, ब्रज में वास करो, और फिर क्या होगा, एक तो तुम जब ये शरीर त्यागोगे, तो तुम्हारी इतनी सुकृति हो जाएगी कि अगले जन्म में तुम यही ब्रजवासी बनोगे, और शायद राधा रमन लालजू तुम्हें अपनी सेवा में ले ले। अभी जब उन्होंने ये सुना, क्योंकि प्रभुपाद क्या कह रहे थे, डू 16 राउंड्स, फॉलो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, मंगला आरती में करो, जो इंस्ट्रक्शंस मैंने दिए हैं उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करो, आई विल ओपन अ बैकडोर एंट्री फॉर यू इन गोलोक वृंदावन। लेकिन जब उन्होंने ये ऐसा सुना, उनको धक्का सा लग गया। ही वेंट टू शिला प्रभुपाद, और प्रभुपाद को बोला, देखो ऐसे वो गोस्वामी जी मेरे को बोल रहे हैं, प्रभुपाद क्या ये सच है? क्या मेरे को इस लाइफ टाइम के एंड में कृष्ण नहीं मिलेंगे इफ आई एम फॉलोइंग योर इंस्ट्रक्शन? तो प्रभुपाद कहते हैं, कल जाओ, उसको बोलो, यदि तुम इस्कॉन आते हो, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल फॉलो करते हो और यहाँ करते हो, तो तुम्हारी इतनी सुकृति डेवलप हो जाएगी कि कल को तुम इस्कॉन के किसी भक्त के घर में पैदा हो गए, और तब तुम्हारा आगे जाने का जो रास्ता है वो सुगम हो जाएगा। ऐसा उन्होंने कहा, प्रभुपाद ने कहा।
सो दिस ऑन दिस लाइन इवन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को भी ये लगा, प्रभुपाद सेकंड इनिशिएशन विमेन को नहीं दिया जाता। पहले के टाइम में फर्स्ट इन हरिनाम इनिशिएशन दिया जाता था, गायत्री नहीं दिया जाता था। बट जब प्रभुपाद ने ऐसा किया वेस्टर्न वर्ल्ड में, तो विमेन फेमिनिज्म थोड़ा सा आ गया। तो गोविंद देवी माता जी थी, उन्होंने कहा प्रभुपाद आप हमें क्यों नहीं देंगे सेकेंड इनिशिएशन, ऐसा बोला गया। देन प्रभुपाद बीइंग एन आचार्य, उन्होंने चेंज किया। उन्होंने क्या किया, नाउ द वुमेन विल आल्सो गेट द सेकेंड इनिशिएशन। बिकॉज ऑफ प्रभुपाद चेंजेस वी द वुमन आर स्टार्टिंग टू गेट गायत्री। सो ऐसा था। इवन ऑन दिस बेसिस आप देखेंगे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाशय को भी क्रिटिसाइज किया जाता था कि आप लोग तो शूद्रों को भी हरि नाम दे रहे हो। और यवनों को, प्रभुपाद को क्रिटिसाइज किया जाता था, वेस्टर्न डिसाइपल्स, क्योंकि इन्होंने अपने पूर्व आश्रम में नॉनवेज खाया है, मांस खाया है। पर स्टिल प्रभुपाद ने इनको इनिशिएशन दिया, तो इनको क्रिटिसाइज किया जाता था, यवनों को, शूद्रों को आप हरि नाम इनिशिएशन दे रहे हो, दीक्षा दे रहे हो, ये गलत है। तो प्रभुपाद जो है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ये सब कोट किया, ये सारा कोट किया कि जाति के हिसाब से ब्राह्मण नहीं होता, कि किस जाति में पैदा हुआ है, किस कुल में वो पैदा हुआ है, उस हिसाब से कोई ब्राह्मण नहीं होता। ब्राह्मण के गुण आते हैं जो आपके गुण हैं, जो आप रेगुलर बेसिस पे लाइफ जीते हैं, वो चीज होता है, वो है ब्राह्मणिकल क्वालिटीज। तो जब तक वो ब्राह्मणिकल क्वालिटीज नहीं है, जब तक आपका हृदय और मन जो है ठाकुर जी में स्थित नहीं है, तो आप कितने भी वेद पारंगत क्यों ना हो जाए, आप वैष्णव नहीं बन पाएंगे, और हमेशा वैष्णव से कम रहेंगे। तो दीज आर द श्लोक्स दैट मतलब ये बताता है, जातिवाद को हटाते हुए बताता है। गेटिंग माई पॉइंट? सो इवन वन टाइम भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अगेंस्ट ना बहुत बड़ा, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वॉज कॉल्ड द लायन गुरु। ही वॉज फियरलेस, यूज टू रोर लाइक एनीथिंग अपना पॉइंट के लिए। तो उनके ऊपर थ्रू आउट लाइफ जानलेवा अटैक्स भी हुए हैं, है ना। एक बार क्या हुआ था, एक पूरा ब्राह्मण कम्युनिटी ने एक पुलिस वाले को ब्राइब कर दिया था, पैसा दिया था उस समय, उसको 10,000 रुपया दिया था कि भाई तू यहाँ से हट जाइयो, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को हम ना घेर के मारेंगे, पत्थरबाजी करेंगे, देन वी डोंट वांट द पुलिस टू इंटरवीन। अभी वो क्या था, ठाकुर जी ने हृदय में बैठे उसके पुलिस वाले के, या उनको लगा कि ऐसे शुद्ध साधु के साथ मुझे आई डोंट हैव टू डू सच थिंग। उन्होंने ब्राइब तो ले ली, और जाके वहां पे इन्फॉर्म भी कर दिया कि आप प्लीज ऐसा फलाना डमकाना जगह मत आइएगा, आप वहां पे स्पीच मत दीजिएगा, क्योंकि आपकी जान को खतरा हो सकता है। सो आप वहां पे प्लीज मत आइएगा। पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा था, उन्होंने गए, उन्होंने स्पीच भी दिया, और जब वो वापसी में आ रहे थे, तो ब्राह्मण्स के पूरे ग्रुप ने उन पे अटैक कर दिया, पत्थरबाजी करने लग गए। तो उनके एक शिष्य थे, केशव महाराज। हाँ, केशव महाराज जो है हमारे शिला प्रभुपाद के सन्यास गुरु भी है, उनसे उन्होंने ही सन्यास दीक्षा दी थी शिला प्रभुपाद को। तो वो केशव महाराज जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जैसे ही दिखते थे, वैसे ही कद काठी थी, चश्मा लगाते थे, मतलब ऑलमोस्ट उनके जैसे कहते हैं ना डॉपलैंगर थे, बिल्कुल वैसे ही दिखते थे। तो उस समय वो वाइट में थे, उन्होंने वाइट वस्त्र पहने थे, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाशय ने ऑरेंज। तो केशव महाराज उनको बचा बचा के एक रूम में ले गए, घर में ले गए, और ये लोग सारे जो थे, जो समर्थ ब्राह्मण थे, जो जाति कुल के ब्राह्मण थे, वो बाहर खड़े थे कि अभी ये निकलेगा हम इसे मार देंगे, आज तो हम इसे खत्म कर देंगे। तो वो खड़े थे, तब भक्ति केशव स्वामी महाराज ने प्रभुपाद को कहा, भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद को कहा कि महाराज कृपया करके ये ऑरेंज वस्त्र मेरे को दे दीजिए, मेरे वाइट पहन लीजिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाशय ने मना किया। तो उन्होंने बहुत स्ट्रिक्टली कहा कि ये मेरा जीवन जो है आपके लिए, यदि यह आपके प्राण बचाने में मेरा जीवन भी चला जाए, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, परंतु आप ऐसा कीजिए, आप ये मेरे को अपने वस्त्र दे दीजिए। और जबरदस्ती उनको ब्लैक बैक डोर से
भेज दिया और उनको व्हाइट वस्त्रों में, और खुद ऑरेंज पहन के वो बाहर आए। और इतने उन्होंने ईंट पत्थर खाए, और जब वो उस पूरे ग्रुप को डिस्ट्रैक्ट करते हुए बहुत दूर तक ले गए थे, देन ही रिवील्ड हिज आइडेंटिटी कि मैं वो नहीं हूँ। एंड दिस इज हाउ ही सेव्ड हिज गुरु महाराज। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को हर्निया का प्रॉब्लम था, और उनका सर्जरी जो था होना था। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जो है पेन सहते रहे, पर उन्होंने वो सर्जरी नहीं करवाया, क्योंकि पता चल गया था कि दो डॉक्टर्स को भी ब्राइब किया गया है कि इनको एनेस्थीसिया जैसे ही दोगे और जब ये बेहोश हो जाएंगे तो आप इनको मार देना। कि why all these people were behind भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर? बिकॉज ऑफ दिस। बिकॉज चैतन्य महाप्रभु ने, सी फर्स्ट सोशल रिफॉर्मर कौन थे? इट वॉज चैतन्य महाप्रभु। ही वॉज द वन। ये ईश्वरपुरी ये सब बाद में आए हैं। चैतन्य महाप्रभु ने 16 सेंचुरी में ही ये करना शुरू कर दिया था कि कोई जाति भेद नहीं होगा, जाति कुछ नहीं होती, सब हरि भक्त है। सब भगवान कृष्ण को जो जपता है, जो वैष्णव की कैटेगरी पे आ गया है, वो ब्राह्मण से भी उच्च है। तभी चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ना हम भिक्षुक, ना हम विप्र, ना मैं गृहस्थ हूं, ना मैं वैश्य हूं, ना मैं शूद्र हूं, ना मैं ब्राह्मण हूं, ना मैं क्षत्रिय हूं, ना मैं आ, इन सारी कोई कैटेगरी नहीं हूं। मैं कौन हूं? गोपी पद कमले और दासे अनुदास। कि मैं उन गोपियों के, जो वृंदावन की गोपियां जो एक निष्ठ होके भगवान श्री कृष्ण की सेवा करती हैं, उन गोपियों की सेवादारनी, मंजरीस, उन मंजरीस का भी मैं दास हूं। तो चैतन्य महाप्रभु हमेशा अपना इंट्रोडक्शन ऐसे देते थे। तो बिकॉज ऑफ प्रूविंग दिस पॉइंट, सारे जो समर्थ ब्राह्मण्स थे, जो जाति वाले ब्राह्मण्स थे, वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के खून के प्यासे हो गए थे। तो एक बार उन्होंने क्या किया, डिबेट रखा, और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाशय को उस डिबेट में बुलाया गया कि अब आइए फाइट कीजिए, शास्त्रिक होगा, शास्त्रवाद होगा, कि आप कैसे कह सकते हैं जो वैष्णव है शुद्ध है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाशय वहां पे गए, उन्होंने स्टार्ट किया, एंड ही स्टार्टेड प्रेजिंग ब्राह्मण्स। अभी ब्राह्मण्स तो शॉक हो गए कि अरे, हम तो काउंटर पार्टी के हैं, अगेंस्ट हमें काम करना है, तो हाउ दिस मैन इज प्रेजिंग। इतना प्रेज किया, इतना प्रेज किया, तो ब्राह्मण एक टाइम पे जो समर्थ ब्राह्मण थे वो कंफ्यूज हो गए कि ये एक्चुअली हमारे अगेंस्ट आए हैं या ही स्पीकिंग फॉर द मोशन, हमारे लिए बोल रहे हैं, क्या चल रहा है ये, वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि ये कैसा हो रहा है। तो जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाशय ने उनको प्रोफ्यूजली प्रोफ्यूजली प्रेस किया, उसके 2 दिन तक वो करते रहे। फिर तीसरे दिन जब वो सारे ब्राह्मण सेटल हो गए, उनका गुस्सा सेटल हो गया कि लगता है इनको अपनी गलती का वो हो गया, देन ही स्टार्टेड कोटिंग रेफरेंसेस कि हाउ अ वैष्णव इज अपर देन द ब्राह्मण। एंड ही कोटेड सो मेनी शास्त्र कि वहां पे बैठे ब्राह्मण्स कन्वर्ट हो गए। इतना भीड़ पड़ गया, इतना उनको सुनने के बाद कि भीड़ काबू में नहीं आ रही, सब उनके पैर छूने लगे, सब उनके पैर छूने आ रहे थे। तो पुलिस वालों ने क्या किया, उनके पैर थोड़े से पानी में डिप करे, और वो पानी एक टंकी में, टैंकर में डाल दिया, और वो टैंकर से सबके ऊपर धारा करी कि देखो भीड़ कंट्रोल नहीं हो रही, सबको इन गुरु महाराज के जो है जो जल है, पद का पैरों का जल है उनके, वो सब उनको मिलेगा। तो ऐसे उन वो भीड़ कंट्रोल थी, ऐसे जो थे वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद थे। ठीक है, तो हरि भक्ति सुधा में भी ये वचन लिखा हुआ है। वो क्या कह रहे हैं, हे प्रहलाद, तुम जैसे भक्तों के दर्शनों से ही नेत्रों को सार्थकता है, तुम जैसे भक्तों के शरीर स्पर्श में ही देह की सार्थकता है, तथा तुम जैसे भक्तों के गुणादि का कीर्तन करने से जीवा की सार्थकता है, क्योंकि जगत में भगवत भक्त बड़े दुर्लभ है। है ना? तो वो क्या कह रहे हैं, जब भगवान विष्णु जो थे प्रहलाद को टच कर रहे थे, तो प्रहलाद ने भी कहा मैं तो अरे असुर कुल का हूँ भगवान, आप अशुद्ध हो जाएंगे, ये होगा वो होगा। तो तब उन्होंने क्या कहा, नरसिंह भगवान ने, अरे आप तो बहुत शुद्ध भक्त हैं, आपको देखने से ही जीवन सफल होता है, और आपको स्पर्श करने से तो जीवन का उत्तम लक्ष्य जो है वो मिल सकता है।
तो ऐसा उन्होंने प्रहलाद महाराज को बोला। तो इस प्रकार भक्तों की महिमा का वर्णन करते श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने कहा, सनातन सुनो, श्री कृष्ण अति दयामय पति पावन है। उन्होंने तुम्हें महारौरव नरक से निकाल लिया है। इस महारौरव का श्रीमद् भागवतम में इस स्थान के रूप में वर्णन है जहाँ पशु विधिक और मांसाहारी जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं अभी सनातन गोस्वामी क्या उनको सर्व कर रहे थे जो नॉनवेज खा रहे थे, है ना। और आई डोंट नो कि वेदर दे उनको कंपनी देने के लिए उन्होंने नॉनवेज खाया या नहीं खाया। पर चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे कह रहे हैं कि अरे कृष्ण बहुत दयामय है, सनातन तुम सुनो, तुम अच्छे भक्त हो, कृष्ण बड़े दयामय है। तुम रो रो रूपी नरक में जा रहे थे, आपको पता है देयर आर 28 काइंड्स ऑफ हेल, 28 तरीके के नरक हैं। तो उसमें एक रोरो रूपी नरक है जहां पे जो मांसाहार करते हैं, जो नॉनवेज खाते हैं, वो वहां जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु सनातन प्रभु को कह रहे हैं कि आपको कृष्ण ने रोरो रूपी नरक से बाहर जो है निकाल दिया है। प्लीज ज्वाइन लिंक 2 फॉर द फर्दर डिस्कशन।